हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेडर ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके पास्ट 2 डेज काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो बहुत लोगों का आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल कैसे आया, क्यों आया, क्या रीज़न था उसके पीछे और क्या अब यहाँ से मार्केट और गंदा क्रैश करने वाला है। तो आप चिंता मत कीजिए, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे, अभी तक की जितनी वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें आपसे पहले ही कहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बुलिश नहीं है। दोनों में अपना व्यू मत बनाइएगा जब तक एक अच्छी हमें ये जो लाइन थी इसके ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं मिल जाती, एक अच्छी। और आप कल देखेंगे तो कल एक ग्रीन कैंडल तक क्लोज हुई थी, पर ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक अच्छी कैंडल नहीं थी, ये सिर्फ एक बेस कैंडल थी। तो हो सकता है कि ये देख के यहाँ पे रिटेलर्स का ट्रैप हो गया कि अरे इसने काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी है, एक ग्रीन कैंडल बना दी है और इसके बाद हम अब लॉन्ग हो जाएंगे। तो मैंने कहा था नहीं, एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तब हम इसमें अपना व्यू बदलेंगे कहा था। वरना तब तक हम इसमें अपना अपसाइड का या साइडवेज व्यू कुछ नहीं लेके चलेंगे। और नीचे अगर आएगा तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 22,850 वाला एरिया रहेगा। तो आज वैसी हुआ, निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला और सेंसेक्स में देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में फॉल देखने को मिला। और मैं पूरा रीज़न बताऊंगा कि हमें बैंक निफ्टी में भी क्यों फॉल देखने को मिला, क्योंकि वो तो मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छे सपोर्ट से चल रहा है, फिर भी उसमें इतना अच्छा फॉल कैसे आ गया वो भी हम आगे बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आगे का इसमें क्या व्यू होना चाहिए। तो निफ्टी में व्यू सिंपल है, जो मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूँ कि अभी भी कोई सपोर्ट से नहीं चल रहा है, तो इसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। निफ्टी में मैंने पहले भी कहा था, हाँ बैंक निफ्टी को लेके मैं आप अपना व्यू मैंने चेंज कर दिया था, उसमें मैं साइडवेज टू अपसाइड का हो गया था। पर निफ्टी में मेरा व्यू पहले से ही यही था कि निफ्टी अभी कोई सपोर्ट वजह से नहीं चल रहा है। जब तक ये अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता और अगले दिन फिर से एक ग्रीन कैंडल नहीं बना देता, तब तक मैं अपना व्यू चेंज नहीं करूँगा। और वैसे ही हुआ, कल इसने एक खाली ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक आज इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी है और सारे रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब इसमें मैं इसका कम से कम यहाँ तक 22,850 वाले एरिया तक आने का वेट करूंगा निफ्टी में। उससे पहले मैं इसमें लॉन्ग नहीं जाऊंगा, वो तो मैं लॉन्ग आपको पहले ही मना किया था कि लॉन्ग मत जाइए अभी निफ्टी में। और वही व्यू अभी मेरा रहेगा, 22,850 वाले एरिया तक मैं मिनिमम इसे आने दूंगा। फिर उसके बाद वहां से देखूंगा इसमें कैसी रिएक्शन आ रही है, उसके बाद अपना व्यू आगे का बनाऊंगा। पर एक बार के लिए निफ्टी यहाँ पे अपने जो ये वाला एरिया 20,850 800 वाला एरिया, यहाँ पे निफ्टी एक बार के लिए रुक जाएगा। यहाँ पे अगर कल आता है तो कल ही यहाँ पे रुक जाएगा और हो सकता है होपफुली इंट्राडे में हल्का सा यहाँ से रिएक्शन आ जाए, वरना एक दो दिन में यहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, 20,800 850 तक अभी भी निफ्टी आ सकता है। और लॉन्ग होना है तो यहीं से होना है, और उसमें भी लॉन्ग एकदम डायरेक्ट मत होना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डेली का सपोर्ट एरिया है। यहाँ लॉन्ग तभी होना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जब आपको कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से अब हम लॉन्ग हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और अपसाइड अपसाइड तो वही है कि जब तक इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तब तक व्यू अपसाइड का बनाना ही नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि अभी ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ग्रीन कैंडल, अब ये नीचे आके ही मानेगा, इतनी अच्छी इसने जो रेड कैंडल जो बनाई है। तो बस निफ्टी में यही था। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी, जिसको लेकर आप सबका डाउट होगा कि ये क्यों इतना फॉल किया, जबकि ये तो बुलिश भी था। तो बैंक निफ्टी हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आज हमें 1.5% के अराउंड का फॉल देखने को मिला। तो इसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो हम इसका वो लेके चल रहे थे कि हमारा ये पहले टारगेट रहेगा, वो इसने पहले भी हिट कर दिया था। उसका बाद दोबारा डाउन आया, फिर कल इसने वापस से वही इस हमारे रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड गया और वहीं से फॉल देखने को मिला है हमें। तो सबसे मेन रीज़न है फॉल का निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स इसलिए क्योंकि जो निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक है वही बैंक निफ्टी में भी हाईली वेटेड स्टॉक है। बैंक निफ्टी में जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये हाईली वेटेज है। तो निफ्टी में भी ये हाईली वेटेज स्टॉक है, और आप देखेंगे तो निफ्टी में फॉल आया, जिसकी वजह से बैंकिंग के स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा फॉल आया, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में हमें देखने डाउन साइड देखने को मिला। तो आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 3% डाउन, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन, कोटक बैंक 1.5% डाउन, एसबीआई ऑलमोस्ट 2.5% डाउन, एचडीएफसी बैंक 0.5% डाउन। तो जब बैंकिंग के जो हाईली वेटेड स्टॉक है वो इतना डाउन है, तो बैंकिंग सेक्टर का 1.5% डाउन आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। 1.5% इतने जब उसके सारे हाईली वेटेड स्टॉक नीचे हैं, तो बैंक तो नीचे आएंगे, निफ्टी बैंक का सेक्टर जो है वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि निफ्टी में फॉल देखने को मिला है और निफ्टी के भी यही हाईली वेटेड स्टॉक है।
तो दोनों कोइंसाइडिंग करता है, तो निफ्टी में फॉल आएगा तो वही बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। जैसे देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके गया इतने दिनों से, तो जब आज उसमें फॉल आया तो इसमें भी तो फॉल आएगा ही। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। कहीं भी कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ लेवल टू लेवल ही ट्रेड कीजिए। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या व्यू रहेगा, कहाँ से हम इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ पे से वापस इसमें रेजिस्टेंस एरिया फेस हो सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 120 120 में आप देखेंगे तो ये हमने पहले भी मार्क किया हुआ था एरिया। यही एरिया हमारा अभी भी वैलिड है, क्योंकि हमारा एरिया टेस्टेड नहीं है। तो ये एरिया में अगर कल बैंक निफ्टी आता है, जो था हमारा 48,200 का राउंड वाला एरिया, यहाँ कल अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है और उसी टाइम में निफ्टी भी अपने जो 20,800 या 850 वाला एरिया वहाँ आता है, तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% चांसेस हैं कि हमें इसमें कल ही रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों एक साथ अपने सपोर्ट एरिया में आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कल ही रिवर्सल देखने को हमें मिल जाएगा और आने वाले 1-2 दिन में भी मार्केट अप रह सकता है। यही है हमारा फिर से लॉन्ग होने का एरिया, जो है 48,200 वाला एरिया, ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ जब आ जाए तो एक बार हमें निफ्टी चेक करना है कि निफ्टी अपने जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग हम बैंक निफ्टी में फिर से लॉन्ग जाएंगे ये एरिया से। वरना ये एरिया में हम लॉन्ग नहीं जाएंगे जब तक हमें निफ्टी 20,800 वाले एरिया में नहीं आ जाता। उसका वेट कर लेंगे हम, क्यों, अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। और जब दोनों एक इंडेक्स एक साथ सपोर्ट एरिया में आएंगे तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। स्मॉलर टाइम 60 मिनट में भी जाएंगे तो 60 में भी यही वाला एरिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकता है बैंक निफ्टी वापस से। तो 120 मिनट में जाते हैं। 120 मिनट में जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,300 वाला एरिया। ये 2 आवर का ये वाला एरिया मैं सर्कल करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला एरिया, इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा जो है 49,300 वाला एरिया। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से डाउन साइड से रिवर्सल आता है 48,200 वाले एरिया से, तो पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 49,300 वाला एरिया, जो ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट्स का जो टारगेट हमारा वो लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा। और सेकंड टारगेट जो हमने पहले से मार्क कर रखा है 49,900 वाला एरिया, ये रहेगा। एक बार डेली में भी देख लेते हैं। तो डेली में भी देख लेंगे तो डेली में भी यही है। और हमारे पास डेली में एक सबसे बेस्ट लेवल तो ये है जो बिल्कुल क्वार्टरली से कोइंसाइडिंग है। यहाँ तक अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें और हमें, वैसे तो 1,000 पॉइंट्स का ही फॉल है और वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट्स फॉल आना आम बात है, आते रहता है बैंक निफ्टी में। अगर आ भी जाए तो फिर भी कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस 1-2 दिन में बैंक निफ्टी ये 47,500 वाला एरिया आ जाता है, यहाँ से आपको बिंदास लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना ही नहीं है। बिंदास लॉन्ग जाइए, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है बैंक निफ्टी में इसके बाद। तो बैंक निफ्टी में अभी भी व्यू वही है मेरा, साइडवेज टू अपसाइड। मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं लूंगा बैंक निफ्टी में, चाहे बैंक निफ्टी गिरे या कुछ भी हो। शॉर्ट साइड की मैं ट्रेड जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब इसमें रिवर्सल आएगा तो ये एकदम से ही बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए अब निफ्टी फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस भी देखेंगे आप, सेम वही। निफ्टी के जो हाईली वेटेड स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, वो सब निफ्टी फाइनेंस में आते हैं। तो उसके चक्कर में इसमें भी फॉल आ गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में आया, इसमें आया, सभी में फॉल आ गया फिर, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट हाईली वेटेड स्टॉक सेम है। तो फॉल आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें कल का हमारा क्या व्यू रह सकता है, कहाँ से हम इसमें वापस से लॉन्ग जा सकते हैं और कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। 60 मिनट डेली में आ जाता है वापस। स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। डेली में ये वाला एरिया जो सर्कल करके हमने पहले ही मार्क करके छोड़ रखा है, मैं इसमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो है 22,190 वाला एरिया। अगर यहाँ तक डीप आ जाता है निफ्टी फाइनेंस, और सेम टाइम में निफ्टी जो है अपना 20,800 या 850 वाले एरिया में आ जाता है, और बैंक निफ्टी जो 40 जो बैंक निफ्टी का जो एरिया हमने 120 में मार्क किया था वहाँ आता है, तो तीनों में एक साथ बाइंग हमें देखने को मिल सकती है काफ़ी अच्छी। और बाय चांस अगर ये
अपना ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, निफ्टी फाइनेंस जो है 20,350 वाला लेवल, निफ्टी के 20,850 तक आने तक, तो हो सकता है कि यहीं से रिवर्स हो जाए और यहीं से अपसाइड की अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दे। लॉन्ग इसमें भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया से चल तो रहा है, पर उतना अच्छा नहीं था, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था। तो तो इसमें भी एकदम से हमें कोई लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है, लॉन्ग की ट्रेड खाली बैंक निफ्टी में जानी है। इसमें लॉन्ग आप जा सकते हैं अगर ये बाई चांस 20,190 तक डीप आ गया और निफ्टी भी उसी टाइम 20,800 आ गया, तो यहाँ से आप फिर से इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे टारगेट दे जाएंगे। तो इसमें केस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। एक केस हो सकता है कि निफ्टी फाइनेंस अपने यही सपोर्ट एरिया में यहाँ पे ट्रेड करते रहे और निफ्टी जैसे ही अपने सपोर्ट एरिया में आए तो दोनों एक साथ अपसाइड की मूवमेंट कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो अपसाइड में हम टारगेट क्या लेके चल सकते हैं? जो अपसाइड में हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,900 वाला एरिया, ये ध्यान में रखिएगा आप। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल से। ये वाला एरिया जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ये यही सपोर्ट एरिया से रिवर्सल आ जाता है इसमें, तो 20,900 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है कि निफ्टी फाइनेंस अपने यहाँ तक डीप तक आ जाए और उसी टाइम निफ्टी भी अपना 20,800 वाले एरिया तक आ जाए और फिर इसमें रिवर्सल आए। तो रिवर्सल अगर उस टाइम आएगा तो अभी के हिसाब से तो हम टारगेट 20,900 लेके चल रहे हैं, पर अगर यहाँ आने तक बीच में कोई हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया मिला तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, वरना टारगेट हम 20,900 लेके ही चल रहे हैं इसमें अभी के लिए। तो ये दो केस हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग तभी जाना है जब निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया में आ जाए, क्योंकि उसका सपोर्ट एरिया में आना बहुत जरूरी है, तभी अब हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। तो चलिए अब लास्ट इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स भी आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके ऊपर इसने एक भी अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं दी। कल खाली इसने बेस बनाई और आज इतना बड़ा फॉल दे दिया, जो कि मैंने कहा था कि आपसे, जब तक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया था इसमें लॉन्ग मत जाइएगा। इसमें ना अपना व्यू चेंज कीजिएगा, साइडवेज का भी व्यू मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिना सपोर्ट के चल रहा है। तो कल के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो देखते हैं। सेम वही जो एरिया हमने पहले मार्क कर रखा था डेली में, 75,100 वाला एरिया, यहाँ अगर इसमें कल हमें सेंसेक्स मिलता है तो यहाँ से हम इसमें फिर से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप देखेंगे तो सेम हमारे निफ्टी में भी लेवल है, तो दोनों इंडेक्स एक साथ अगर अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल में आते हैं तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बैंक देखने को मिलेगी। और उसी टाइम निफ्टी फाइनेंस और बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट एरिया में ही रहते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये थोड़ा क्या कहते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा दूर है। अगर उस टाइम तक बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस अपने सपोर्ट एरिया में ही ट्रेड करते रहें तो काफ़ी अच्छा हमें ओवरऑल मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, सबके एक साथ सपोर्ट में आने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में लॉन्ग 75,100 से ही होना है, उससे पहले इसमें लॉन्ग नहीं होना है। ज़्यादा पॉइंट्स बचे भी नहीं है अब इसमें यहाँ से फॉल आने के लिए, ऑलमोस्ट 1% का ही फॉल है और ज़्यादा नहीं है अब। तो इतना चलेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कहा था मैंने कि निफ्टी और सेंसेक्स में आराम से ट्रेड कीजिए, इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अभी। थोड़ा सेफ रहिए निफ्टी और सेंसेक्स को लेके, क्योंकि इसमें अभी भी कोई भी सपोर्ट से नहीं चला और कोई भी अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली थी। व्यू चारों का मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। निफ्टी सपोर्ट में जब तक नहीं आ रहा तब तक उसमें अपना व्यू बिल्कुल अपसाइड का नहीं करना है, ना साइडवेज का करना है। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। निफ्टी बैंक साइडवेज टू अपसाइड का ही व्यू है। क्यों? क्योंकि वो अपने काफी अच्छे सपोर्ट एरिया में आ गया है। फॉल उसमें बस निफ्टी और सेंसेक्स की वजह से आया है, क्योंकि इनके हाईली वेटेड स्टॉक सेम है। निफ्टी फाइनेंस अगेन सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है, वो भी उसके भी हाईली वेटेड स्टॉक जो है वो निफ्टी के बिल्कुल कोइंसाइडिंग है, तो फॉल उसमें भी आ गया। व्यू उसमें भी अभी साइडवेज टू अपसाइड का ही है। सेंसेक्स और सेम निफ्टी के जैसा है, साइडवेज टू अपसाइड का व्यू इसमें नहीं बनाना है जब तक अपने सपोर्ट एरिया में नहीं आते। सपोर्ट एरिया में आने के बाद इसमें हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। सपोर्ट एरिया से आप इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। स्मॉल 15 मिनट में जाके आपको कंफर्मेशन देखना है कि क्या ये अपना रिवर्सल दे रहा है। वहां से अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलता है और साथ ही में निफ्टी भी उस टाइम सपोर्ट एरिया में आ जाता है, तो यहाँ से आप फिर से लॉन्ग हो सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हमने डिस्कस कर लिया कल का हमारा क्या हो सकता है गेम प्लान, कहाँ से हम इसमें फिर से लॉन्ग जाना है। मार्केट में आपको टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स को प्ले मत कीजिए, ये अपने सपोर्ट एरिया से नहीं चल रहे हैं।
थोड़ा सेफ प्ले कीजिए। अभी सपोर्ट एरिया में आ जाएंगे तो आप देखना वहां से हमें काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इंट्राडे में ही काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाए अगर चारों इंडेक्स अपने एक साथ सपोर्ट में आते हैं तो। और वहीं से फिर ये 2 दिन तक डेली हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और अगर आप नई नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।